into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं. कहता है अब लड़का गेंद खो दिया है. No use to say, oh, there are other girl. कोई फायदा नहीं साहब उस लड़के को कह के कि दूसरा गेंद ले लो. जैसे मैंने कहानी सुनाया, रमुआ की बीवी चल बसी, गांव वाले कह रहे हैं अरे भैया तेरी बीवी तो काली कलुटी थी, यहां प्रियंका चोपड़ा तुमसे शादी करने के लिए आ रही है, कर ले भाई. रमुआ बोलता है ना चाहिए भाई, प्रियंका चोपड़ा मेरे लिए वही अच्छी है. इसलिए क्या करा, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. उस लड़के को ये कह के कोई फायदा नहीं होगा कि मार्केट में दूसरा बॉल भी है, इससे अच्छा बॉल भी है. An ultimate sacking grave fixes the boy. Ultimate का मतलब होता है फाइनल, deepest. अल्टीमेट शेकिंग, वो लड़का शेक कर रहा है. वो इतना ज्यादा दुखी है कि दुख से कांप रहा है वो लड़का. ग्रीफ का मतलब दुख. फिक्स कर दिया उस लड़के को, फिक्स कर दिया मतलब रिजिड कर दिया. द बॉय वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया. क्या करें ना करें, फिक्स हो गया है. क्या करें कि ना करें भाई, क्या करें, फिक्स हो गया. किंग कर्तव्य विमूढ़. राइट. The boy, he stands rigid. वह लड़का तन के खड़ा है. उसके अंदर में दुखों का पहाड़ टूट गया लड़के के ऊपर में. He stands rigid. Trembling, वह कांप रहा है. Tremble, shaking. वह इतना ज्यादा दुख है कि दुखों से कांप रहा है. Trembling, staring down. वो घूर के जहां पर जिस नदी, जिस तालाब, जिस समंदर में बॉल गया है ना पानी में, उस जगह को घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है. स्टेयर मतलब टकटकी लगाकर देख रहा है. समझ में आ रहा है. All his young days into the harbor. All his young days, यहां पर young days कहा गया है बॉल को. यहां पर young days का मतलब क्या हो गया, बॉल. यहां सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ है. कौन सा पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, सिंबलिज्म का प्रयोग हुआ है. All his young days into the harbor. और वह बॉल को क्या माना गया है, young days. Young days, यहां पर symbolism, ball is used as symbol for the boy's past childhood. Past childhood, जब आपकी ये बचपन निकल जाएगी, जब आप बुढ़ापे में आ जाएंगे, तब याद करेंगे कि मेरा ये बचपन का दिन था. आप पूरे दौलत को लुटा दीजिएगा, अपनी शोहरत को लुटा दीजिएगा, लेकिन बचपन का दिन आपको वापस नहीं मिल सकता है. जो एक बार हाथ से निकल गया वो कभी वापस नहीं आने वाला है. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, लेकिन मुझे लौटा दो वो बचपन की यादें, वो कागज की किस्ती, वो बारिश के पानी. मुझे तो भाई उतना नहीं आता है. ये आपने जगजीत सिंह का गजल सुना होगा. तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक बार कोई चीज आपके हाथ से निकल गई, जब किसी की मौत हो जाती है, जब आपकी जवानी चली जाती है, बुढ़ापे में आ जाती है, जब आपके बचपन चले जाते हैं, आप बुढ़ापे में आ जाते हैं, वो बचपन कभी लौट के नहीं आ सकता है. जैसे कि वह लड़का का जो बॉल है वह खो गया है, नदी में चला गया है, वो कभी वापस नहीं आ सकता है. कहता है all his young days into the harbor. Harbor का मतलब क्या हुआ, पोर्ट या डॉक, जहां पर
जो डॉक के किनारे वो लड़का खेल रहा होता उसका बॉल पानी में चला जाता है। हार्वर्ड नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आज वह लड़का प्रथम बार अपनी जवाबदेही को उसको समझ में आ रहा है कि अपने चीजों को संभाल के रखना चाहिए। इससे पहले वह नहीं जाना था रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आज अकाउंटेबिलिटी को। आज वह लड़का पहली बार उसको जवाबदेही की भावना उसके अंदर में डेवलप कर रही है, एक लॉस ऑफ बॉल के द्वारा। People will take balls and ball will lost always. Sorry, ये एक बच गया। In the world of position, in a world of position, ये दुनिया क्या है? Position, मेटेरियलिस्टिक दुनिया है। इस भौतिकवादी दुनिया में, यह दुनिया भौतिकवादी है, वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। इसमें हर कोई आदमी जो जन्म लिया है वो सुख सुविधाओं को एकत्रित करना चाहता है। कोई जमीन खरीदना चाहता है, कोई बंगलो खरीदना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई टीवी खरीदना चाहता है। हर कोई आदमी भौतिकवाद की दौड़ में लगा हुआ है। इसलिए इस दुनिया को क्या कहा गया है? इस दुनिया को कहा गया है द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। पोजिशन का मतलब कोई चीज सामान आ जाए हमारे पास में, ठीक है। People will take balls and balls will lie lost always. लोग गेंद खरीदेंगे और गेंद खोएगा। लोग जन्म लेंगे, मौत होगी। लोगों का लाभ होगा, हानि भी होगा। आज बचपन है, कल बुढ़ापा आएगा ही आएगा। क्या कहा गया है? People will take balls and balls will be lost always. Oh little boy, oh मेरे बच्चे, no one buys a ball back. और जो एक बार खो गया, जो एक बार खत्म हो गया, जिसकी एक बार डेथ हो जाए, वह कभी वापस आता है क्या? नहीं, कभी नहीं। फॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल। पैसा तो हाथ का मैल है भैया। आप पैसे से किताब खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से गद्देदार बिस्तर आप खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से दवाई खरीद सकते हैं, मेडिसिन खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हेल्थ नहीं खरीद सकते हैं। अंबानी जी के बेटा को तो अभी जिनकी शादी हुई है, इनके पास में पैसा क्या क्या कमी है भाई। उनके अनंत अंबानी को जो है अस्थमा, दुनिया एक से एक बड़े डॉक्टर को खरीद सकते हैं वो, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं। दवाई खरीद सकते हैं, डॉक्टर को फीस दे सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं वो। तभी तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अपने बेटे के लिए आंसू बहा रहे हैं। तो इसलिए दवा मेडिसिन आप खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। तो इसलिए क्या कहा गया है? इसलिए क्या कहा गया? मनी इज एक्सटर्नल। पैसा तो बाह्य चीज है, हाथ का मैल है, ठीक है जी। He's learning well behind his desperate eyes. Epistemology of loss, how to stand up. अब कहता है he's learning well. वह आज इस बॉल के खोने के बहाने जिंदगी की फिलॉसफी सीख रहा है। He is learning well behind his desperate eye.
डेस्परेट आई, डेस्परेट आईज का मतलब होता है वरीड या होपलेस आई, हताश आंखों से। डेस्परेट आईज, हताश आंखों से वह लड़का आज सीख रहा है। ठीक है, desperate eyes, well behind his desperate eyes, the epistemology of loss। epistemology का मतलब होता है theory of knowledge, ज्ञान। epistemology का मतलब होता है ज्ञान। वह लड़का पहली दफे उसको ज्ञान सीख रहा है, प्रैक्टिकली वह ज्ञान सीख रहा है। वह लड़का क्या ज्ञान सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है कन्फ्रंट, राइज, किस तरह से सामना करें, दुखों का सामना किस तरह से करें। वह लड़का आज पहली बार सीख रहा है कि जिंदगी में अगर दुख आ जाए, जिंदगी में अगर लॉस हो जाए, जिंदगी में अगर कुछ खो जाए, जिंदगी में अगर किसी की डेथ हो जाए, तो स्टैंड अप कैसे किया जाए, किस तरह से उसका सामना किया जाए, कैसे उसका कन्फ्रंट करेगा, वह किस तरह से खड़ा होगा, दुखों से वह कैसे पार करेगा, कैसे बाउंस बैक करेगा। वह उस ज्ञान को सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, नोइंग दैट, यह जानते हुए, what every man must know one day, और हर एक इंसान को अगर इस जिंदगी को जीना है तो यह बात सीखना पड़ेगा, उसे अपने शिवत्व में जगना पड़ेगा। शिवत्व में जगने का मतलब है कि दुखों के जहर को शिव की भांति उसका पान करना पड़ेगा। ठीक है जी, एवरीवन मस्ट नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और अधिकांश लोग इस दुनिया में इस बात को पहले से सीख गए हैं कि जिंदगी में कैसे स्टैंड अप करना है, किस तरह से दुखों का सामना करना है। वह बच्चे को जो नौवाइस है, जो नवसिखुआ है, जिंदगी की दहलीज पे, जीने की राह पे वह पहली बार कदम रखा है और पहला उसका पोजीशन बॉल है, और उस बॉल के खोने से वह जिंदगी की फिलॉसफी सीख रहा है कि किस तरह से दुखों का सामना किया जाए, किस तरह से लॉस का सामना करने किया जाए। आशा करता हूं आपको समझ में आया क्या होगा। वो इसके कुछ पोएटिक डिवाइस को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, what दो यहां पर वर्ड है। जब कॉन्स्टिट्यूटिव सीक्वेंस, कॉन्स्टिट्यूटिव लाइन में अगर किसी वर्ड का रिपीटिशन एक ही जगह पे हो तो उसको हम लोग एनाफोरा कहते हैं। यहां पर भी एनाफोरा है, मैरली, यहां पर भी एनाफोरा है। ठीक है, यहां दो जगह एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है, what में और इस what में। अब देखिए, इस what और इस what में ये एनाफोरा नहीं है, ये रिपीटिशन है। ये what और ये what क्या हुआ? रिपीटिशन हो गया। ये what क्या हुआ? एनाफोरा हो गया। ठीक है जी। अब देखिएगा, बॉय, ओ, ये क्या है? वॉवेल है। और जब वॉवेल साउंड का रिपीटिशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसोनेंस। बॉय नो हु हैज लॉस्ट, यहां पर इसमें एसोनेंस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। merrily bouncing down the street and then merrily bouncing कौन कर रहा है? बॉल कर रहा है। और यहां पर पर्सोनिफिकेशन है, बॉल को मानव की तरह पेश किया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। जिस तरह से लोग खुशी से कूदते हैं, उसको उसी तरह से बॉल खुशी से कूद रहा है। इसका मतलब है कि मानव के ट्रेट्स को इंपोज किया गया है बॉल में, इसलिए यहां पर इसका यहां पर पर्सोनिफिकेशन है। और पूरे लाइन में merrily bouncing down the street
ओवरली देयर इट इज इन द वाटर। ये दोनों सेंस में जो है एक इमेजरी हमारे दिमाग में, एक बॉल कूदते कूदते एक जाके वो पानी में गिर जाता है, वो तो यहां पर एक हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं इमेजरी, विजुअल इमेजरी। यंग डेज, देखिए यंग डेज, यहां यंग डेज, यहां पर बॉल को बोला गया है। यहां पर यंग डेज किसको बोला गया है? बॉल को बोला गया है। तो ये सिंबलिज्म भी है और मेटाफर भी है, कंपैरिजन भी है यहां पे। अब देखिएगा, ए डाइम अनदर बॉल इज, तो ए डाइम इसके बाद एंड होना चाहिए, तो यहां एंड नहीं डाल के, कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करके इस लाइन में दूसरा वर्ड का इस्तेमाल किया, कोमा देके इस्तेमाल किया गया। जहां पर कंजंक्शन नहीं देके जब कोमा के द्वारा दूसरे फ्रेज या वर्ड को लिखा जाता है तो उसको हम लोग एसाइन डेटन बोलते हैं, एसाइन डेटन बोलते हैं। ए टाइम अनदर बॉल इज अनदर वर्ड इज वर्थलेस। ये बॉडी डिवाइस है यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट, यहां पर एसोनेंस ई ई ई ई, यहां पे ई, तीन जगह ई हुआ है, तो यहां पर वॉवेल साउंड का रिपीटेशन है, इसलिए यहां पर एसोनेंस का प्रयोग हुआ है। बायस ए बॉल बैक, यहां पर देखिएगा बी 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 बी, यहां पर क्या हुआ? एलिट्रेशन हुआ। ये क्या हुआ? एलिट्रेशन। बी साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। जब फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन, राइट। तो इसके बाद जो है आपको अपॉस्ट्रोफी बता ही दिए, सिंबलिज्म बता दिए हैं, पर्सोनिफिकेशन बता ही दिए, एनाफोरा, रिपीटेशन, एसोनेंस, इमेजरी, ये सारे जो है सारे आपका वर्डिंग डिवाइस भी कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूं कि ये फॉर्म आपको समझ में आया होगा, और आप मेरे इस चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग अपना सजेशन दीजिए कि आपको क्या चाहिए, ग्रामर में कौन सा टॉपिक चाहिए। आपका प्रोज सेक्शन है तो कौन सा लेसन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट में उसको कमेंट कीजिए। आप मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही। गुड नाइट।